हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत सर। अभी आप सुनने जा रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखित चिंता पर आधारित एक महान बुक, चिंता छोड़ो सुख से जियो। चिंता को सुलझाने के आसान तरीके बड़ी आसान भाषा में यह बुक आपको समझाएगी। मैं एक एक शब्द बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ूँगा। आप एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना है और ऐसे सुनना है जैसे कि ये शब्द मैं नहीं, आप बोल रहे हो। इस बुक में जो बताई गई बातें हैं उनको जो बताए गए तरीके हैं उनको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करने की कल्पना करते जाइए जब आप इन बातों को सुनते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, वर्तमान में एक एक दिन जिए। यह अध्याय आपको बीते हुए कल पर अफसोस, आने वाले कल की चिंता पर विजय प्राप्त करके वर्तमान में कैसे जिए यह आपको सिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। वर्तमान में एक एक दिन जिए। 1871 के वसंत में एक युवक ने एक पुस्तक उठाई और उसमें से 21 शब्द पढ़े। 21 ऐसे शब्द जिन्होंने उसके भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वह मेडिकल स्टूडेंट मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में था और उसे यह चिंता सता रही थी कि वह परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं, और अगर वह पास हो भी गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा, अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। उस युवक ने 1871 में जो 21 शब्द पढ़े थे उनकी मदद से वह अपनी पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू किया। वे ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बने, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उन्हें इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट की उपाधि प्रदान की। उनकी मौत के बाद उनके जीवन की कहानी बयान करने के लिए 1466 पृष्ठों के 2 बड़े खंडों की आवश्यकता पड़ी। उनका नाम था सर विलियम ऑसलर। यहाँ वे 21 शब्द दिए गए हैं जो उन्होंने 1871 के वसंत में पढ़े थे। थॉमस कार्लाइल द्वारा लिखे 21 शब्द जिनसे उन्हें चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद मिली। वे शब्द इस तरह से है: हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। 42 साल बाद जब सुहानी वसंत की रात को कैंपस में ट्यूलिप्स खिल रहे थे, सर विलियम ऑसलर ने येल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि लोगों को लगता है कि वे 4 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे और एक लोकप्रिय पुस्तक के लेखक भी, इसलिए उनके पास खास तरह का दिमाग होगा। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है और उनके अंतरंग दोस्त जानते हैं कि उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का है। तो फिर उनकी सफलता का राज क्या था? उन्होंने बताया कि वे डे टाइट कंपार्टमेंट यानी एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। इस बात से उनका क्या मतलब था? येल में भाषण देने से कुछ माह पहले सर विलियम ऑसलर एक बड़े समुद्री जहाज़ में अटलांटिक पार कर रहे थे। जहाज़ के कप्तान ने पुल पर खड़े होकर एक बटन दबाया और मशीनों की आवाज़ हुई।
और जहाज़ के हिस्से एक दूसरे से तत्काल अलग अलग हो गए, यानी वे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बन गए। डॉक्टर ऑसलर ने विद्यार्थियों को बताया, आप सब इस बड़े जहाज़ से अधिक अद्भुत रचना है और इससे भी अधिक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस मशीन को नियंत्रित करना सीख लें और यह जान लें कि डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना ही सुरक्षित यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं दोहरा रहा हूँ, आप सब इस बड़े जहाज़ से अधिक अद्भुत रचना है और इससे भी अधिक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस मशीन को नियंत्रित करना सीख लें और यह जान लें कि डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना ही सुरक्षित यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है। पुल पर जाइए और देखिए कि आपके जहाज़ की दीवारें काम तो कर रही है। एक बटन दबाइए और अपने जीवन के हर स्तर पर सुनिए कि लोहे के दरवाजे आपके अतीत का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, जिसमें मरे हुए कल दफन है। दूसरा बटन दबाइए और लोहे के दरवाजे से भविष्य को बंद कर दीजिए, जिसमें वे कल है जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। अब आप आज के लिए सुरक्षित है। अतीत का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। मुर्दों को मुर्दे दफनाने दीजिए। गुजरे हुए कल का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर मूर्ख लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। आने वाले कल के बोझ को अगर गुजरे हुए कल के बोझ के साथ आज के दिन उठाया जाए तो शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी भी लड़खड़ा जाएगा। मैं दोहरा रहा हूँ, आने वाले कल के बोझ को अगर गुजरे हुए कल के बोझ के साथ आज के दिन उठाया जाए तो शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी भी लड़खड़ा जाएगा। भविष्य को भी अतीत की तरह कसकर बंद कर दीजिए। आपका भविष्य आज है, कल कभी नहीं आएगा। मनुष्य की मुक्ति का दिन आज है, अभी। मनुष्य की मुक्ति का दिन आज है, अभी। ऊर्जा की बर्बादी, मानसिक तनाव, भावनात्मक चिंताएं उस आदमी के कदमों का पीछा करती है जो भविष्य की चिंता करता है। इसलिए उन सभी दीवारों को बंद कर दीजिए जो बीत चुकी है या आगे आने वाली है, और डे टाइट कंपार्टमेंट का जीवन जीने की आदत डालने के लिए तैयार हो जाइए। क्या डॉक्टर ऑसलर के कहने का मतलब यह था कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो अपने इस भाषण में सिर्फ यह कह रहे थे कि आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने पर लगा दें। मैं दोहरा रहा हूँ, आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने पर लगा दें। शायद वह इकलौता तरीका है जिससे आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर ऑसलर ने येल के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे ईसा मसीह के इस प्रार्थना से अपना दिन शुरू करें, मुझे आज का भोजन प्रदान करो। ध्यान दें, प्रार्थना में सिर्फ आज का भोजन मांगा गया है। इस बात की शिकायत नहीं की गई है कि कल हमने जो रोटी खाई थी वह बासी थी। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि हे प्रभु, गेहूं की फसल जहाँ उगती है वहाँ कुछ समय से पानी नहीं गिरा है और हो सकता है कि अकाल पड़ जाए, तो फिर मुझे अगले साल रोटी कैसे मिलेगी? या हो सकता है मेरी नौकरी छूट जाए।
हे प्रभु, तब मुझे भोजन कैसे नसीब होगा? नहीं, यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम सिर्फ आज के लिए ही भोजन मांगे, क्योंकि शायद आज का भोजन ही वह इकलौता भोजन है जो हम खा सकते हैं। शायद आज का भोजन ही वह इकलौता भोजन है जो हम खा सकते हैं। कई लोगों ने ईसा मसीह के इन शब्दों को मानने से इनकार कर दिया है। आने वाले कल का कोई विचार मत करो। उन्होंने इन शब्दों को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पूर्णतावादी सलाह है जिसमें रहस्यवाद भरा है। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे कल का विचार करना ही होगा, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कराना होगा, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचाकर अलग रखना होगा, मुझे आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी और तैयारी करनी होगी। सही है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। सच तो यह है कि ईसा मसीह के इन शब्दों का, जिनका अनुवाद 300 साल पहले किया गया था, आज वह अर्थ नहीं है जो सम्राट जेम्स के युग में था। 300 साल पहले विचार शब्द का अर्थ अक्सर चिंता होता था। बाइबल के आधुनिक संस्करण ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से इस तरह से लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो। निश्चित रूप से आने वाले कल का विचार कीजिए। हाँ, सावधानीपूर्वक विचार कीजिए, योजना बनाइए, तैयारी कीजिए, परंतु चिंता मत कीजिए। मैं दोहरा रहा हूँ, निश्चित रूप से आने वाले कल का विचार कीजिए, सावधानीपूर्वक विचार कीजिए, योजना बनाइए, तैयारी कीजिए, परंतु चिंता मत कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे सेनापति आने वाले कल के लिए योजना तो बनाते थे, परंतु उनके पास चिंतित होने का समय नहीं था। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल अर्नेस्ट जे किंग ने कहा था, मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ हथियार दे दिए हैं, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाई है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर कोई जहाज़ डूब गया है तो मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अगर वह डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते हुए कल की समस्याओं पर चिंतित होने की बजाय आने वाले कल की समस्या पर काम करने में अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इन बातों की चिंता करने लगूँ तो मैं ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊँगा। चाहे युद्ध हो या शांति, अच्छे और बुरे सोच में सबसे बड़ा फर्क यही है। अच्छा सोच कारण और परिणाम के बारे में सोच विचार करता है। वह इसकी योजना तार्किक तथा रचनात्मक होती है। बुरा सोच अक्सर तनाव और नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बन जाता है। मैं दोहरा रहा हूँ, चाहे युद्ध हो या शांति, अच्छे और बुरे सोच में सबसे बड़ा फर्क यही है। अच्छा सोच कारण और परिणाम के बारे में विचार करता है। वह इसकी योजना तार्किक तथा रचनात्मक होती है। मुझे द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रसिद्ध अखबार के प्रकाशक ऑर्थर हेस सुल्जबर्गर का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क रहा था तो वे भविष्य को लेकर इतने स्तब्ध और चिंतित थे कि नींद लगना असंभव हो गया था। वे अक्सर आधी रात को बिस्तर से उठकर कैनवास और ब्रश लेकर बैठ जाते थे, शीशे में देखते थे और खुद की तस्वीर बनाने की कोशिश करते थे। वे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु फिर भी इसलिए पेंट करते थे
ताकि दिमाग को अपनी चिंताओं से दूर रख सके। सुल्जबर्गर ने रहस्योद्घाटन किया कि वे अपनी चिंताओं को तब तक कभी दूर नहीं कर पाए और उन्हें तब तक शांति नहीं मिली जब तक उन्होंने चर्च के एक भजन के इन 6 शब्दों को अपने जीवन का सूत्रवाक्य नहीं बना लिया। वे शब्द थे, मेरे लिए एक कदम काफ़ी है। मेरे लिए एक कदम काफ़ी है। लगभग इसी समय यूनिफॉर्म पहने एक युवक कहीं यूरोप में यही सबक सीख रहा था। उसका नाम टेड बेंजरमिनो था और वह बाल्टीमोर मैरीलैंड में रहता था और उसने चिंता कर के अपने आप को युद्ध की थकान का उत्कृष्ट उदाहरण बना लिया था। टेड बेंजरमिनो लिखते हैं, अप्रैल 1945 में मैंने तब तक चिंता की जब तक कि मैं बीमार नहीं हो गया। डॉक्टरों के अनुसार मुझे स्पेस्मोडिक ट्रांसवर्स कोलोन बीमारी थी जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता था। अगर युद्ध उस समय ख़त्म नहीं हुआ होता तो मुझे विश्वास है कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट गया होता और ब्रेकडाउन का शिकार हो गया होता। मैं अंत में सेना के अस्पताल में भर्ती हो गया। सेना के डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी सलाह दी जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मेरी पूरी शारीरिक जांच करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी परेशानी मानसिक थी। उन्होंने कहा, टेड, मैं चाहता हूँ तुम यह मान लो कि तुम्हारा जीवन एक बालू घड़ी की तरह है। तुम्हें पता है कि बालू घड़ी के ऊपरी हिस्से में बालू के हजारों कण होते हैं और वे सब धीरे धीरे समान गति से बीच की संकरी गर्दन से गुजरते हैं। चाहे आप और मैं कुछ कर ले, बालू घड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना हम इस संकरी गर्दन से एक बार में बालू के एक कण से अधिक को पार नहीं करा सकते। आप, मैं और हर इंसान इस बालू घड़ी की तरह है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक दिन में सैकड़ों काम निपटाने हैं, परंतु अगर हम एक बार में एक काम नहीं करेंगे और उन कामों को धीरे धीरे तथा एक समान गति से दिन से नहीं गुजरने देंगे, जिस तरह बालू घड़ी की संकरी गर्दन से बालू के कण गुजरते हैं, तो यह बात तय है कि हम अपने शारीरिक या मानसिक ढांचे को तोड़ लेंगे। मैं यह कथन दोहराना चाहता हूँ। टेड, मैं चाहता हूँ तुम यह मान लो कि तुम्हारा जीवन एक बालू घड़ी की तरह है। तुम्हें पता है, बालू घड़ी के ऊपरी हिस्से में बालू के हजारों कण होते हैं और वे सब धीरे धीरे समान गति से बीच की संकरी गर्दन से गुजरते हैं। चाहे आप या मैं कुछ कर ले, बालू घड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना हम इस संकरी गर्दन से एक बार में बालू के एक कण से अधिक को पार नहीं करा सकते। आप, मैं और हर इंसान इस बालू घड़ी की तरह है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक दिन में सैकड़ों काम निपटाने हैं, परंतु अगर हम एक बार में एक काम नहीं करेंगे और उन कामों को धीरे धीरे तथा एक समान गति से दिन से नहीं गुजरने देंगे, जिस तरह बालू घड़ी की संकरी गर्दन से बालू के कण गुजरते हैं, तो यह बात तय है कि हम अपने शारीरिक या मानसिक ढांचे को तोड़ लेंगे। हमारी वर्तमान जीवन शैली के बारे में सबसे भयावह टिप्पणियों में से एक यह है कि एक बार हमारे अस्पतालों में आधे बिस्तर उन मरीजों के लिए रिजर्व थे
जो मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के शिकार थे। ऐसे मरीज जो इकट्ठे किए हुए बीते कलों और डरावने भविष्यों के कलों के भारी बोझ तले दबे थे। बहरहाल, इनमें से ज़्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती होने से खुद को बचा सकते थे और सुखद उपयोगी जीवन जी सकते थे अगर उन्होंने ईसा मसीह के शब्दों पर ध्यान दिया होता, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, या सर विलियम ऑसलर के शब्दों को माना होता, सिर्फ आज में जियो। आप और मैं इस पल दो शाश्वत धाराओं के संगम पर खड़े हैं, विराट अतीत और भविष्य। शायद हमारे लिए इन दोनों में से किसी भी शाश्वत धारा में रहना संभव नहीं है, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। फिर भी हम ऐसा करने की कोशिश करके अपने शरीर और मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आइए हम उस इकलौते समय में संतोष से रहे जिसमें हम रह सकते हैं, आज से लेकर सोने के समय तक। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखा है, बोझ कितना भी भारी हो, आदमी इसे रात तक तो उठा ही सकता है। कोई भी एक दिन के लिए तो काम कर सकता है, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों न हो। कोई भी आदमी सूरज के डूबने तक खुशी, धैर्य, प्रेम, शांति से जी सकता है, और ज़िंदगी का असली मतलब इसी तरह से जीना है, एक बार में, एक दिन, एक घंटा, एक पल, एक सांस। हाँ, ज़िंदगी हमसे यही आशा करती है, परंतु सेगिना मिशिगन की मिसेज E.K. शील्ड्स सोने तक जीना सीखने से पहले ज़िंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि उनके मन में आत्महत्या करने तक का विचार आया। मिसेज शील्ड्स ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, 1937 में मेरे पति की मौत हो गई। मैं बहुत हताश थी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने पूर्व नियोक्ता कॉन्सस शहर की रोच फाउलर कंपनी के मिस्टर लियोन रोच को पत्र लिखा और मुझे अपनी पुरानी नौकरी फिर से मिल गई। मैं पहले गाँव और कस्बों के स्कूल बोर्डों को वर्ल्ड बुक्स बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी। मैंने 2 साल पहले पति की बीमारी के दौरान अपनी कार बेच दी थी, परंतु पैसे की जुगाड़ करके मैंने एक सेकंड हैंड कार किस्तों में खरीद ली ताकि दोबारा पुस्तक बेचना शुरू कर सकूं। मैंने सोचा था कि सड़क पर उतरने के बाद मेरी हताशा कम हो जाएगी, परंतु अकेले कार चलाने और अकेले खाने का तनाव मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मेरे इलाके के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां ज़्यादा बिक्री नहीं होती थी, और मैंने पाया कि मुझे कार की किस्तें चुकाने में कठिनाई हो रही थी, हालांकि किस्तें बहुत छोटी थी। 1938 के वसंत में मैं वर्साइली, मिसूरी में काम कर रही थी। वहाँ स्कूल कंगाल थे और सड़कें खराब। मैं इतनी अकेली और हताश थी कि एक बार तो मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे सफल होना असंभव था। मेरे पास जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं था। मुझे हर सुबह उठने और ज़िंदगी का सामना करने से डर लगता था। मैं हर चीज़ से डरती थी। इस बात से डरती थी कि अपनी कार की किस्त नहीं चुका पाऊंगी। इस बात से डरती थी कि अपने कमरे का किराया नहीं दे पाऊंगी। इस बात से डरती थी कि मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। मैं डरती थी कि मेरी सेहत बिगड़ रही थी और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फिर एक दिन मैंने एक लेख पढ़ा।
जिसने मुझे निराशा के दलदल से बाहर खींच लिया और ज़िंदा रहने का साहस दिया। मैं उस लेख के एक प्रेरक वाक्य के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। वह वाक्य था, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। मैंने इस वाक्य को टाइप किया और अपनी कार के कांच पर चिपका लिया, जहां मैं कार चलाते समय हर पल इसे देखा करती थी। मैंने पाया कि एक बार में एक दिन जिंदा रहना इतना मुश्किल नहीं था। फिर से, मैंने पाया कि एक बार में एक दिन जिंदा रहना इतना मुश्किल नहीं था। मैंने बीते कल को भूलना और आने वाले कल की परवाह न करना सीख लिया। हर सुबह मैं खुद से कहती थी, आज एक नया जीवन है, आज एक नया जीवन है। इंसान के स्वभाव की बहुत बड़ी विडंबना यह है कि वह जीवन जीने को टालता रहता है। हम सभी क्षितिज पर भविष्य में गुलाबों की किसी जादुई बगीचे के सपने देखते रहते हैं, बजाय उन गुलाबों का आनंद लेने के जो हमारी खिड़की के बाहर खिल रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, इंसान के स्वभाव की बहुत बड़ी विडंबना यह है कि वह जीवन जीने को टालता रहता है। हम सभी क्षितिज पर भविष्य में गुलाबों के किसी जादुई बगीचे के सपने देखते रहते हैं, बजाय उन गुलाबों का आनंद लेने के जो आज हमारी खिड़की के बाहर खिल रहे हैं। हम लोग इतने मूर्ख क्यों होते हैं? इतने दुखद मूर्ख। कितनी अजीब होती है हमारे जीवन की यात्रा। स्टीफन लीकॉक ने लिखा है, बच्चा कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। बड़ा होने पर वह कहता है, जब मैं कमाने लगूंगा। जब वह कमाने लगता है तो कहता है, जब मेरी शादी हो जाएगी। जब उसकी शादी हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? विचार बदल कर हो जाता है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और फिर जब रिटायरमेंट आता है तो वह पीछे मुड़कर अपने सफ़र को देखता है और उसे ठंडी हवा की कपकपी छूट जाती है। न जाने कैसे उसने सब कुछ गंवा दिया और जीवन पीछे छूट गया। हमें बहुत देर बाद समझ में आता है कि ज़िंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर दिन, हर घंटे, हर पल इसे जीना चाहिए। मैं इस कथन को दोहराना चाहूँगा। कितनी अजीब होती है हमारे जीवन की यात्रा। स्टीफन लीकॉक ने लिखा है, बच्चा कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। बड़ा होने पर वह कहता है, जब मैं कमाने लगूँगा। जब वह कमाने लगता है तो कहता है, जब मेरी शादी हो जाएगी। जब उसकी शादी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? विचार बदल कर हो जाता है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और फिर जब रिटायरमेंट आता है तो वह पीछे मुड़कर अपने सफ़र को देखता है और उसे ठंडी हवा की कपकपी छूट जाती है। न जाने कैसे उसने सब कुछ गंवा दिया होता है और जीवन पीछे छूट गया होता है। हमें बहुत देर बाद समझ में आता है कि ज़िंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर दिन, हर घंटे, हर पल इसे जीना चाहिए। दाते ने कहा था, सोचो कि यह दिन दोबारा नहीं आएगा। सोचो, यह दिन दोबारा नहीं आएगा। जीवन बहुत तेज़ गति से हमारे हाथ से फिसल रहा है। हम अंतरिक्ष में 19 मील प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। आज हमारी सबसे कीमती संपत्ति है
आज ही हमारी इकलौती निश्चित संपत्ति है। यह लॉवेल थॉमस की फ़िलासफ़ी है। मैंने हाल ही में उनके फार्म पर एक वीकेंड गुजारा और मैंने देखा कि उन्होंने 118वें भजन के ये शब्द अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो की दीवारों पर फ्रेम करके टांग रखे थे, जहाँ वे उन्हें अक्सर देख सके। यही वह दिन है जिसे ईश्वर ने बनाया है। हम इसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। यही वह दिन है जिसे ईश्वर ने बनाया है। हम इसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। आपको चिंता के बारे में पहली बात यह जानना चाहिए, अगर आप इसे अपने जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं तो वही करें जो सर विलियम ऑसलर ने किया था। अतीत और भविष्य को लोहे के दरवाज़ों से बंद कर दे। एक एक दिन यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जिए। एक एक दिन वर्तमान में जिए। आप खुद से यह सवाल क्यों नहीं पूछते और उनके जवाब क्यों नहीं लिखते? क्या मैं वर्तमान में जीने को इसलिए टाल रहा हूँ क्योंकि मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ? क्या मैं अतीत की घटनाओं पर अफसोस करके अपने वर्तमान को निराशाजनक बना रहा हूँ? वे घटनाएं जो हो चुकी है और जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। क्या मैं हर दिन सुबह आज को जी लो का पक्का संकल्प करके उठता हूँ कि मैं इन 24 घंटों में अधिकतम हासिल करूँगा? क्या मैं एक एक दिन यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जीने से ज़्यादा अच्छी तरह से जी सकता हूँ? ज़रूर। मैं अभी में जीना, आज में जीना कब से शुरू करूँगा? अगले सप्ताह, कल, आज या अभी? धन्यवाद।